तो आपका जो काइनेटिक्स है तो हमने पढ़ लिया था एक सेकेंड ईयर जो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो आपका सेकेंड ईयर में बस 3 ही है, ठीक है, हमको 3 ही पढ़ना है, लेकिन फॉर एंट्रेंस पर्पस मैं आपको और 4 बताऊंगा, ठीक है। फॉर एंट्रेंस पर्पस मैं आपको 4 एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपका एक्चुअली इसमें क्या है कि टोटल आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन है कोर्स में, ठीक है। आपके कोर्स में 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। मैं टोटल CHSE एंड CBSE दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। CHSE में भी वो है, CBSE में भी वो है, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स, ठीक है। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स एंड हाफ लाइफ है। बाकी और एक है आपका फॉर CHSE स्टूडेंट इट इज गिवन as सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। CHSE स्टूडेंट्स के लिए आपका वही रिएक्शन है, उसको नोटिफाई कर आपके बुक में नोटिफाई किया हुआ है, जो काउंसिल का जो बुक है, ठीक है, उसमें नोटिफाई किया हुआ है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बाकी CBSE स्टूडेंट का वही चीज को मेंशन किया हुआ है सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। तो बस अलग अलग टर्म में उसने एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फॉर CHSE स्टूडेंट, सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर CBSE स्टूडेंट, ऐसा मेंशन हुआ है, ठीक है। तो इतना ही, इन तीनों का ही आपका काइनेटिक्स है, ठीक है। 0 ऑर्डर का, फास्ट ऑर्डर का और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का काइनेटिक्स है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स मैकेनिज्म, फोर्थ ऑर्डर का काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म, देन सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन का काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म, फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास कि द ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन नेगेटिव जीरो, मैंने आपको बता दिया था जब मैंने ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी के अंदर डिफरेंस आपको बताया था, तब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन नेगेटिव एंड जीरो, बट द मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हम ये 5 चीज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। ये 5 हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे फॉर योर एंट्रेंस पर्पस, लेकिन आपके बुक में, आपका कोर्स में बस ये 3 ही टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। आपके इस 3 ही टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल गो फॉर ये जो हो गया आपका, ठीक है, 0 काइनेटिक्स, फास्ट ऑर्डर, सूडो यूनिमोलिकुलर, तो जो भी है। तो हमने 0 ऑर्डर का काइनेटिक्स डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मैं आपको नोट पहले प्रोवाइड कर लूंगा, उसके बाद एक्चुअली मैं रैपिडली मूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक्चुअली नोट आपको मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, इसीलिए आई कैन नॉट मूव रैपिडली। एंड अभी जो मेरे पास नोट है उसमें थोड़ा सा मतलब दैट इज एक्चुअली नॉट क्लियरली विजिबल। लास्ट ईयर बच्चों को मैंने वही नोट दिया था, तो वी ऑल फेस्ड सम इशू, ठीक है, कुछ बहुत सारा इशू आया था, तो इसीलिए उसको मॉडिफाई करके मैं इस साल आपको भेज दूंगा। इशू आया था मतलब लेटर वगैरह पढ़ा नहीं जा रहा था, बाकी कुछ स्पेलिंग वगैरह वो मिस्टेक था, ठीक है। जिस मतलब जो भी एक स्टूडेंट का नोटबुक था उसका उसमें से हमने नोट जेरॉक्स किया था, तो इस साल मैं उसको मॉडिफाई करके अच्छे से वो नोट बनवा के आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैंने 70% कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, 70% कंप्लीट कर दिया है। तो बाकी 30% में कंप्लीट करते ही आपको भेज दूंगा। बाकी रहा कि जो हाँ,
तो हम यहाँ पर, ठीक है, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी काउंसिल के लिए जितना पार्ट है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर भी मैंने एंट्रांस पार्ट यहाँ पर आपको पढ़ा दिया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके नोट में बस काउंसिल के लिए जितना चाहिए उतना नहीं होगा, उसमें काउंसिल के लिए जितना चाहिए और एंट्रांस के लिए जितना चाहिए वो होगा। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूंगा कौन सा काउंसिल के लिए है, कौन सा एंट्रांस के लिए है, ठीक है, कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए है, कौन सा एंट्रांस एग्जाम के लिए है, वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर में आपको एक गोल्डन कॉपी करना है, ठीक है। गोल्डन कॉपी में हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट टू सम अदर थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बियॉन्ड आवर विजिबल रेंज, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो भी बता दिया था। तो हाँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने ये चीज बताया था आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टोटल रिएक्शन इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 हाफ लाइफ, ठीक है। मैंने ये आपको बताया था, ग्राफ वगैरह भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाता है विद इन 2 हाफ लाइफ, ठीक है। एक हाफ लाइफ हुआ, आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर एक हाफ लाइफ हुआ, फिर आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, that is the time taken to complete half of the reactant or to convert half of the reactant into product species। और मैंने आपको ये भी मेंशन करवा दिया था कि half life period is not the time period, mindfully सुनो, half life period is not the time period, that is the half of the टोटल टाइम टेकन बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसका आधा नहीं करना है, ठीक है। हाफ लाइफ का डेफिनेशन अलग होता है, मे बी हमको लगता है कि हाँ वो सेम होगा, लेकिन उसका डेफिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास बता भी दिया था। तो ठीक है, जो भी है, हमने जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स वगैरह पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स, ठीक है। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको माइंडफुली देखना, ठीक है। तो फास्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स एंड फास्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ हम खत्म करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो लॉगरिथम का फंक्शन है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था लॉगरिथम का फंक्शंस, ठीक है। लॉग ए माइनस बी क्या होगा, लॉग ए प्लस बी क्या होगा, लॉग ए इंटू बी क्या होगा, लॉग ए बाई बी क्या होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो फिर भी मैं लॉगरिथम का थोड़ा बहुत डिस्कस करके हम फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जाएंगे, ठीक है। और बाकी जब मैं लॉगरिथम का जो भी पेज में लिखूंगा उसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो फास्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। तो फाइनली वी विल स्टार्ट द हाँ, तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में जिसका भी ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जिसका भी ऑर्डर 1 होगा वो होगा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका कोई भी एग्जांपल सिंपल आप ले सकते हो। क्या बे, एक पेज बीच में छूट गया। अच्छा, तो एक एग्जांपल आप ले सकते हो, N2O5 give rise to little bit 2NO2 प्लस हाफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज K N2O5 and its coefficient is 1, so definitely the order is 1, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, R is equal to K N2O5 to the power 1। तो ऑर्डर तो हो गया 1, ठीक है। उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल जितना भी आपको चाहिए, ठीक है, जितना भी आपको मतलब रिक्वायरमेंट है वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा नोट, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम आते हैं काइनेटिक्स ऑफ एक्चुअली द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स को हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा लॉगरिथम बता देता हूँ एंड डेरिवेटिव का कुछ फंक्शंस वगैरह भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा,
एक चीज देखो कि द फर्स्ट थिंग इज, याद रखना, log a into b is equal to log a plus log b. Log a by b is equal to log a minus log b. I hope you understand. And log a minus b is not equal to log a minus log b. इस तरह नहीं करना है आपको, ठीक है। Logarithm is also a mathematical function like trigonometry, sin, cos, tan, cot, theta. उसी तरह एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो उसको ऐसे इक्वल टू करके ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो log a minus b is not equal to log a minus log b, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम जाते हैं, देखो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। अच्छा, तो बाकी और एक चीज आपको पता है, मुझे बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 1/a, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ ln a क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ ln a इन द चार्ट, और यू कैन 1/a log x। जो है ln a का डेरिवेटिव क्या होता है? dln a by dt, क्या होगा? कौन बता सकता है इसका डेरिवेटिव? पढ़ा इन सर, बट डेरिवेटिव फास्ट ईयर पढ़ा है नहीं। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ln a कोनटा पढ़ा है नहीं? अरे साला जीरो वर्ड जी अरे डेरिवेटिव तुमर कालकु तुमर फास्ट ईयर डेरिवेटिव मैथमेटिक्स से सर कहना दी सर सर लॉन एरा पढ़ा है, लॉन एरा कोन होबो जाना नहीं। अरे हां जे डेरिवेटिव ऑफ ln a पढ़ाई थियो फास्ट ईयर रे ना ना लॉन पढ़ा है इंटीग्रेशन फास्ट ईयर रे पढ़ाई थियो कैलकुलस पार्ट रे जेमी दिले पढ़ाई नहीं। अच्छा हो ठीक अछि, मु कह दो लॉग पढ़ाई छै, लॉग पढ़ाई छै, लॉग कोन कोन टैग पढ़ रा मु कहू छी देखो सर 1/a होबो कि 1/a? नहीं 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 सुनो 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 मु कहू छी हला, तो गोटे जिंस मते को जे डेरिवेटिव रो ऑपोजिट टा इंटीग्रेशन बोली जानछ तो एटा यस सर, एटा जाना। वन ऑफ यू इज राइट, राइटफुली आंसर दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ ए। हाँ, तो आपको ये पता होगा कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, मतलब लेट इट बी डेरिवेटिव ऑफ dx by dt, let it be is equal to a, let it be dx by dt, मतलब x का डेरिवेटिव जब मैंने निकाला वो a निकला, तो a का इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है। ये याद रखना, अगर डेरिवेटिव ऑफ dx by dt मैंने निकाला, अगर a हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ a होगा x, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, मतलब पूरा ऑपोजिट। सर x plus k ना, ए वो उसको छोड़ के कांस्टेंट को छोड़, आई एम टेकिंग लिमिटिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं लिमिटिंग plus k मैं अरे मु इन्फिनिटी इंटीग्रेशन नो नहीं हला, मु लिमिटिंग इंटीग्रेशन नो छी, तो लिमिटिंग इंटीग्रेशन में के यूज करबा किसी दरकार नहीं हला। इन्फिनिटी इंटीग्रेशन नेले विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन जोटा विदाउट लिमिट रे करंती, तो सेथिरे तमे कांस्टेंट ऐड करिया को पड़े, प्लस k और c तुमको ऐड करिया को पड़े हला। तो ठीक अछि, बस मन रखो जे डेरिवेटिव ऑफ ln x, डेरिवेटिव ऑफ ln x is equal to 1/x, sorry minus 1/x हला। एंड मु से कहउतली। हां ठीक अछि आ अर्पिता तू जोटा आंसर देछलु 1/a, that is also actually false, that is minus 1/a, ठीक अछि। तो ln a रो और ln x रो डेरिवेटिव लागे ते minus 1/x, आउ तो ऑब्वियसली minus 1/x रो इंटीग्रेशन केते हिजबो ln x
सिंपल जिनस अरे यार x रो डेरिवेटिव जदी a हैला तो a रो इंटीग्रेशन x होची ln x रो डेरिवेटिव जदी -1/x हैला -1/x रो इंटीग्रेशन केते हिजबो ln x हबो अदरवाइज मु कहि परिबी माइंडफुली सुन था 1/x रो इंटीग्रेशन हिजबो केते -ln x माइनस टा पडू खाली दी पटे माइनस मल्टीप्लाई करते हैला ठीक अछि तो आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट ठीक है अच्छा तो हम कहां पर जाएंगे तो लेट इट बी तो हाँ ये पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो ये पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है जल्दी से अच्छा तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है तो पहले एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हम लेते हैं ठीक है पहले एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन शुरू से ही लेके आते हैं मतलब लेट इट बी m इज कन्वर्टेड इनटू n ठीक है लेट इट बी m इज बीन कन्वर्टेड माइंडफुली सुनो माइंडफुली देखो ठीक है शराब पी के देखने की तरह इस तरह मत देखो आराम से देखो ठीक है इसको कवर अप अच्छे से करना है ठीक है तो फाइनली तो लेट इट बी एट t इज इक्वल टू 0 ठीक है मतलब t इज इक्वल टू 0 मतलब एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया एट इनिशियल टाइम लेट इट बी m का कंसंट्रेशन था a ठीक है लेट इट बी एट इनिशियल टाइम जब मैंने रिएक्शन जस्ट चालू किया था जस्ट शुरू किया था लेट इट बी m का कंसंट्रेशन था कितना a आफ्टर सम टाइम ठीक है कुछ टाइम के बाद लेट इट बी t इज इक्वल टू t1 ठीक है कुछ टाइम के बाद लेट इट बी a से निकल गया x ठीक है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ से अगर x निकलेगा तो यहाँ पर x फॉर्म होगा एंड दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट क्लास बाकी ये सब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मैंने आपको बताया था ठीक है तो जदी a - x एठू कलो जदी एठू x रिमूव होला तो डेफिनेटली एठी केते ऐड होबो x ऐड होबो आई थिंक नन ऑफ यू इज मारवाड़ी एंड नन ऑफ यू इज अच्छा लेकिन हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हिंदी में बिकॉज आल्सो नॉन ओडीएस आर देयर ठीक है अच्छा ठीक है तो जो भी है तो देखो एठू एठू x रिमूव होला एंड एठी केते होला डेफिनेटली x बाहर हो ठीक अछि अच्छा जदी मु रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a - x लिखिबी ठीक अछि जदी मु रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a - x लिखिबी तो डेफिनेटली कोन हबो मु कहिथिली रेट लॉ r लॉ ऑफ मास एक्शन r is equal to k a minus x to the power 1 बेटा कहिथिली हैला सिंपल 81 टाइम रे हैला रिएक्शन कंसंट्रेशन to the power 1 because this one is fast order reaction from previous class we already know that from previous class में chemical kinetics शुरू से ही हमको पता है कि जो रिएक्टेंट होगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट ठीक है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो फाइनली और एक चीज रेट को मु एमती भी लिखि परबी देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन मु रेट ऑफ रिएक्शन को एमती लिखि परली और मु ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यदि मु फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को कंसीडर करबी ताले सेटा केते हबो r is equal to dx by dt rate of formation of product is equal to dx by dt ठीक अछि तो सिंपल देखो तो दीटा का यदि हम एटा को इक्वेशन 1 ने भी एटा को ने भी इक्वेशन 2 ठीक अछि तो सिंपल जेमती हमें जीरो ऑर्डर रो काइनेटिक्स जेमती सॉल्व करथिले पूरा सेम प्रोसीजर रे सॉल्व करिबा फर्स्ट ऑर्डर रो काइनेटिक्स ठीक अछि तो फाइनली dx by dt is equal to k a minus x to the power 1 को छाड़ो होला तो फाइनली लेट अस कंसीडर dx a minus x टाको एपटू काउंची dt टाको एपटू को नोची a minus x टाको एठी के आनली is equal to k dt ठीक अछि अरे ठीक अछि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द ठीक अछि ना मैथ बैट भूली गेलनी 7th क्लास में जा पढ़थिलो हला
तो अल्टीमेटली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कली dt टा एठी की पठेली a - x टाको एठी के आनली हला। अच्छा मु एबे गोटे काम करछि बोथ साइड रा इंटीग्रेशन नहीं जाउते बस तमे मैथ पढु तो बोथ साइड रा इंटीग्रेशन नहीं जाउछि dx a - x इज इक्वल टू k dt हला। बोथ साइड रो तमे जानछो बोथ साइड रे हमें माइनस मल्टीप्लाई करि परिबा बोथ साइड रे लॉग करि परिबा बोथ साइड रे साइन करि परिबा बोथ साइड रे इंटीग्रेशन करि परिबा बोथ साइड रे प्लस साइन प्रोवाइड करि परिबा बोथ साइड रे डिवाइडेड साइन प्रोवाइड करि परिबा बोथ साइड रे मल्टीपल साइन प्रोवाइड करि परिबा बोथ साइड रे 2 मल्टीप्लाई करि परिबा बोथ साइड रे 2 डिवाइड करि परिबा बोथ साइड रे 3 मल्टीप्लाई करि परिबा बोथ साइड रे 3 डिवाइड करि परिबा जहा भी करिबा बोथ साइड रे हमें करि परिबा हला। तो अल्टीमेटली मु बोथ साइड रे इंटीग्रेशन एठी कंसीडर कली हला। I think you should take this screenshot ठीक है स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ठीक है लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो। हो गया अच्छा तो नेक्स्ट तो फाइनली हमने बोथ साइड का इंटीग्रेशन लिया था dx a - x इज इक्वल टू k dt। अच्छा तो आपको पता है कि सिंपल k dt जो है k तो कांस्टेंट है तो आई कैन राइट। अच्छा मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ a - x मैंने आपको अभी बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बताया था कि अगर सिंपल देखो अगर ln x का डेरिवेटिव है -1/x तो -1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा ln x ठीक है मैंने बताया था। तो अभी देखो यहाँ पर और बाकी मैंने बताया था कि अगर -1/x का इंटीग्रेशन ln x है तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा -ln x सिंपल थिंग 1/x का इंटीग्रेशन होगा -ln x। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली दिस वन इज 1/a - x का इंटीग्रेशन ठीक है dx तो ऑब्वियसली dx टर्म तो रहेगा इंटीग्रेशन में तो 1/a - x का इंटीग्रेशन क्या होगा जैसे -1/x का इंटीग्रेशन हुआ था ln x और 1/x का इंटीग्रेशन हुआ था -ln x उसी तरह 1/a - x x के जगह पर मैंने a - x डाला तो 1/a - x का इंटीग्रेशन कितना होगा -ln a - x सिंपल थिंग 1/a - x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -ln a - x इज इक्वल टू अच्छा k तो कांस्टेंट है k dt का इंटीग्रेशन तो फाइनली माइनस नो लिमिटेशन मु रखिनी किछि हला अभिषेक इज आस्किंग कि सर लिमिटेशन किछि रखिबानी इंटीग्रेशन रे नो लिमिटेशन किछि रखिबानी कम पाए ना वी डोंट नो हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन हमें पर्यंत जानि ने जे रिएक्शन टा कंप्लीट होआ पे केते टाइम लागिवो हला बट एक्चुअली मु कहि दोछि मूलरु हला सेटा हमें पर भी देखिबा कैलकुलेशन करि सरला पर भी हमें देखिबा जे एक्चुअली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होआ पई इनफिनिटी टाइम लगे है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होआ पे इनफिनिटी टाइम लगे तो सेति पे हमें तो से कथा नहीं तो हमें एठी लिमिटेशन नोन है हमें एठी फ्री इंटीग्रेशन करू छी तो अल्टीमेटली ln a - x इज इक्वल टू अच्छा dt रा इंटीग्रेशन सिंपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बोथ कैंसिल आउट हे जिवो कोन हे जिवटा kt एबे कांस्टेंट ऐड हे गला केते तमरो c ठीक अछि एबे तमरो कांस्टेंट ऐड कर दियो c ठीक अछि जोटा की इंटीग्रेशन कांस्टेंट हला जोटा अभिषेक प्रथमे कहतला जे सर k ऐड होबा हला बट मोटी k एथि पे ऐड करलिन जे ऑलरेडी मु रेट कांस्टेंट को k नै जायछि सेति पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मु c कली हला। अच्छा तो c रो वैल्यू केमति बाहर करबा सिंपल काली क्लास रे जेमति कहिथिली हला सिंपल काली क्लास रे जेमति कहिथिली देखो क्लास जदी एंड हे जाउछि तमे समस्त आउथरे जॉइन कर जिवो ठीक अछि तो मु कहिथिली सिंपल जिंस अल्टीमेटली ln a - x अछि। अच्छा तो 8t = 0 जेते बेले टाइम 0 थिला रिएक्शन हमें जस्ट स्टार्ट करिथिले तो देखो जेते बेले टाइम 0 थिला और रिएक्शन हमें जस्ट स्टार्ट करिथिले जेते बेले x केते थिला 0 माने एठु किछि भी
रिएक्टेंट रु किछि भी जिंस जाय नथिला कि प्रोडक्ट रे किछि भी जिंस फॉर्मेशन इन नथिला तो सेते बेले x रो वैल्यू केते थिला 0 थिला तो फाइनली एट t इज इक्वल टू 0 x रो वैल्यू भी केते इजिवो 0 अच्छा t जगह रे 0 पके देले एटा केते गेला 0 प्लस c इज इक्वल टू माइनस ln a x टा भी केते 0 से टाइम पे तो बस ln a इंप्लाइज c रो वैल्यू केते बाहरी गेला माइनस ln a मु ए रिएक्शन टाकू सॉरी ए रिएक्शन टाकू आउथरे लिखुची माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt c जगह रे पुट कर दिली ता वैल्यू माइनस ln a ठीक है छी टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से ओके देन देखो ए टर्म टा मन रखला तो माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt माइनस ln a माइनस ln a टाको मैं एपटू को आनछि तो अल्टीमेटली एटा कोन हि जिवो ln a माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt मु तुमको कहथिली लॉगरिथम रो जहां भी कैलकुलेशन लॉगरिथम रो जेमती स्केल कैलकुलेशन लॉन रो भी सेमती कैलकुलेशन ln a माइनस ln a बाय x इज इक्वल टू ln a बाय ln a माइनस x बस तीनटा पूर्वरु देखो तीनटा स्लाइड पूर्वरु देखो मु ऑलरेडी कहथिली की कहथिली बे एडी देखो कहथिली log a by b is equal to log a minus log b तो log a minus log a minus log b is equal to केते हो log a by b तो सिंपल से भलिया ln a minus ln a minus x simple ln a by ln a ln a by a minus x is equal to kt implies मुझे दी t टा को एपटू को आनिबी और k is equal to 1 by t ln a by a minus x and you always know that ln x is equal to 2.303 log x एटा मैथमेटिक्स रे थिला हला तो ln x को जदी तमे लॉगरिथम स्केल को कन्वर्ट करिया को चाहौ तो सेथिरे तुमको 2.303 मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो दैट मींस ln x is equal to 2.303 log x हला तो अल्टीमेटली देखो ए कंडीशन रे k is equal to 1 by t तो ln जगह जदी मु लॉग करिया को चाहि k is equal to 2.303 by t log a by a minus x हला so ultimately this one is the equation for fast order reaction this one is the equation for fast order reaction हला माइंडफुली एटा मन रखिबो ठीक अछि मूलरो देखिबो डेरिवेशन एठी बहुत सारा लॉगरिथम फंक्शन नो भी वैल्यू अछि एठी डेरिवेटिव रो भी वैल्यू अछि एठी इंटीग्रेशन रो भी वैल्यू अछि हला एठी सब जिंस को हमें अप्लाई करूचे सब जिंस को हमें धरि की कैलकुलेशन करूचे ठीक अछि अच्छा तो एटा गला रेट कांस्टेंट हला जीरो ऑर्डर रिएक्शन केते लाग रे k is equal to a by 2t or implies t is equal to a by 2k हला एटा थिला कोन तमरो काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहि देथिली ऑलरेडी ठीक अछि ऑलरेडी मु तुम काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहि देथिली ठीक अछि हमको एटी के जीवा को पड़िबो हला एबे हमें काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई गले तो काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करिवार अछि तो हां तो एटा है गला तो जोटा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रे इक्वेशन बाहरी गला हला और काइनेटिक्स ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें डिराइव कर देले नाउ वी विल गो फॉर द हाफ लाइफ ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक अछि एबे हम पढिबा हाफ लाइफ ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हाफ लाइफ रो डेफिनेशन कोन कहिथिल ना जत्ते बेले इनिशियल रिएक्टेंट जति की प्रेजेंट थिबो तार अधा कोन हे जिवो खर्च हे जिवो ठीक अछि मु कहिथिली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन न कहिथिली जे हमर जहां भी इनिशियल रिएक्टेंट थिबो सेटा खर्च हे जिवो
ठीक अछि। अच्छा जदि देखो एई सेशन ने जदि एंड हे गला हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तमे के भी फर्दर जॉइन करिया दरकार नै। ठीक अछि जदि एई सेशन ने कंप्लीट हे गला 4 मिनिट अछि आराम से एई सेक्शन आई थिंक कंप्लीट हे जिवो हाफ लाइफ ऑफ द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तापर नेक्स्ट जा भी दरकार मु तुमको जा हेले भी नोट प्रोवाइड कर साला पर तमे जानिबो हला। और नोट डेफिनेटली मु तुमको काली पठे देबी हला। ठीक अछि। अच्छा तो अल्टीमेटली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन न बाहरी गला कोन k is equal to 2.303 by t log a by a minus x। अच्छा हाफ लाइफ माने मु कम कहिथिली ना हाफ ऑफ द रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम्ड माने a थिला हमर इनिशियल कंसंट्रेशन माने हमर a थिला इनिशियल कंसंट्रेशन सेथिरु हमर a थिला इनिशियल कंसंट्रेशन सेथिरु हाफ पळेबो माने a माइनस a by 2 पळेबो एठी बारिबो केते a by 2 और टाइम ता सेतळे केते हेतिबो हाफ लाइफ t हाफ हेतिबो सेतळे हला सेतळे टाइम ता केते हेतिबो हाफ लाइफ हेतिबो t हाफ हेतिबो जेतବେଳେ a रु a by 2 पळेबो माने a रु आधा पळेबो। तो अल्टीमेटली कोन हबो देखो तो सिंपल k is equal to 2.303 by t हाफ नै जाउची माने हाफ लाइफ बेले log माइंडफुली सुनो था देखो a माने माने इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय a माइनस x जगह केते पकेबा केते जाईची हाफ जाईची a by 2 implies k is equal to माइंडफुल सुन था 2.303 by t half log a by a minus a by 2 केते a by 2 अल्टीमेट एटा केते हिजो k is equal to 2.303 by t half log एटा ऊपर मल्टीप्लाई हबो a कटि जिवो log 2 सिंपल k is equal to 2.303 by t half log 2 रो वैल्यू हला केते 0.3010 तो फाइनली implies k is equal to एटा एटा मल्टीप्लाई हला पर मिलबो 0.693 divided by t half। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ने कोन हेतिला हाफ लाइफ इज इक्वल टू a by 2k थिला बट इन केस ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कोन हे गेला k दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 by t half। अदरवाइज मु ताको एमती भी लिखि परिबी t half is equal to 0.693 by k where k is the rate constant t half is the half life period of the reaction। ठीक अछि तो एति कि जे मु कहली बस आ गोटे छोटो जिंस खाली कहि दोछि जे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन केबे भी कंप्लीट होबनी कोन पई हला गोटे जिंस भाबो जे जदी तमे घोड़ा जाउछि हला घोड़ा जाउछि एठु बारला लंदन जीवो हला तो ईच 10 मीटर गला परे ता वेलोसिटी ता हाफ हे जाउछि हला माइंडफुली मन रखता ईच 10 मीटर गला परे ईच 10 मीटर क्रॉस कला परे एठु घोड़ा लंदन जीवो से जेतबेले जाउछि प्रथम पूरा हाई फाई स्पीड रे बाहर जेला माने 1000 किलोमीटर पर सेकंड रे से बाहर किंतु 1000 किलोमीटर पर सेकंड रे बाहरला परे भी से 10 मीटर गला परे सेटा हाफ हे जिवो माने 500 किलोमीटर पर सेकंड रे जिवो पुनी नेक्स्ट 10 किलोमीटर नेक्स्ट 10 मीटर गला परे सेटा 250 पर किलोमीटर पर सेकंड हे जिवो पुनी नेक्स्ट 10 मीटर गला परे सेटा 125 किलोमीटर पर सेकंड हे जिवो एमती ता वेलोसिटी ता हाफ हाफ ईच 10 मीटर परे ता वेलोसिटी ता हाफ हाफ हे जिवो तो एमिति तमे के कहि परिबो केबे जाय कि घोड़ाटा इंग्लैंड रे पहुंचीबो केबे भी कहि हबो नाही। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होची किछि सेही भलिया जे रिएक्शन जेते आगु को जाउथुबो ता रेट ता धीरे धीरे कमी कमी आस्तुबो धीरे धीरे तारो कंप्लीट होवा प्रोसेस ता रिएक्शन जो रेट रे से कंप्लीट होतला रिएक्शन ता सेटा कमी कमी आसीबो तो फाइनली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन केबे कंप्लीट हबो हैला तो कंप्लीट हबो केबे कंप्लीट हबो ना इंफिनिटी टाइम रे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हबो। ठीक अछि मु तुमको फंडामेंटल्स कहि देली फास्ट ऑर्डर रिएक्शन